गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक डील किया था, तो आज मैं पार्ट 5 वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करे कि बिंदुओं कॉसेक स्क्वायर थीटा 0, 0 सेक स्क्वायर थीटा और 1, 1 संरेखी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि माना कि ए का कोऑर्डिनेट कॉसेक स्क्वायर थीटा 0, बी का कोऑर्डिनेट 0 सेक स्क्वायर थीटा तथा सी का कोऑर्डिनेट 1, 1 है। ठीक है, यानी माना कि ए का कोऑर्डिनेट हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा 0, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 सेक स्क्वायर थीटा तथा सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, 1 है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे बोला है कि सिद्ध करना हमको क्या कि निम्नलिखित बिंदु क्या है समरेखी है। ठीक है, यानी कि दिए गए तीनों बिंदु आपस में क्या है समरेखी है। तो समरेखी के लिए बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाता है तो क्या होगा समरेखी होगा। तो देखिए ए बी निकालते हैं तो पहले दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र तो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा ए बी का बीच की दूरी तो अंडर रूट x1 यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस x2 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 और माइनस x2 y2 सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा में माइनस 0 करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ही बचेगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक 4 थीटा और यहां हो जाएगा सेक 4 थीटा। अगर इसको लिखना चाहें हम तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा साइन 4 थीटा और प्लस 1 बटा कॉस 4 थीटा। ठीक है, आगे देखेंगे इधर तो यहां एलसीएम अगर लेते हैं साइन 4 थीटा अब इंटू कॉसेक कॉस 4 थीटा तो देखिए साइन 4 थीटा से साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा वर में कटेगा तो cos 4 थीटा जाकर 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस यहाँ पे भी वही काम होगा cos 4 थीटा से cos 4 थीटा sin 4 थीटा बार में तो ऊपर हो जाएगा sin 4 थीटा। ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ेंगे। अब आगे चलेंगे बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसमें भी x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 का तो 1 हो जाएगा और प्लस देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है का होल स्क्वायर तो यहां से क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan 4 थीटा तो 1 प्लस tan 4 थीटा तो tan 4 थीटा को लिखते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है तो 4 पावर 4 है तो यहां भी आ जाएगा sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा। आगे एलसीएम कितना हो जाएगा तो cos 4 थीटा एलसीएम हो जाएगा तो 1 से cos 4 थीटा बार में तो ऊपर हो जाएगा cos 4 थीटा और cos 4 थीटा से 1 बार में 1 से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा sin 4 थीटा। इसको वहीं तक छोड़ेंगे। आगे देखिए इसको यहां अगर बढ़ाया जाए तो एक आगे बढ़ेगा जैसे कि ऊपर हो जाएगा cos 4 थीटा
प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, और यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी साइन 4 थीटा है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो आपका बाहर निकल जाएगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे भी देखिए, यहां से बाहर निकलेगा आपका रूट के बाहर, ऊपर वाला तो प्लस में है तो बाहर नहीं निकलेगा, ऊपर हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आपका, नीचे वाला क्या हो जाएगा, रूट के बाहर जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर निकालते हैं AC, AC निकालेंगे तो हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा कॉट 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, कॉट 4 थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो हो जाएगा कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 4 थीटा प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा साइन 4 थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। यहां पे भी अगर नीचे देखा जाए तो साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा ऊपर में कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कि यहां पे आया तो ए बी निकाले, बीसी निकाले, एसी निकाले। अब देखेंगे कि बीसी प्लस एसी, ठीक है, बीसी प्लस एसी करेंगे तो बीसी जो आया था क्या आया था, तो आया था कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस एसी आल था कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या होगा, कॉमन करेंगे, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन करेंगे तो अंडर रूट कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अब यहां एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा बार में कटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर 1 में गुना होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपका बच क्या गया 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर यहां आ गया कि अंडर रूट कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही किसके बराबर था, तो एसी के बराबर, यानी कि यहां से AB के बराबर, AB के बराबर, यानी कि यहां से आया कि एक लाइन था A B और C, AB को जोड़े, AC निकाले BC निकाले, है ना, AC निकाले BC निकाले और ये दोनों को जब जोड़े तो क्या आया, मेरा AB आया। यानी कि ये दोनों, ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हैं, संरेख हैं, तो लिख लेंगे
कि दिए गए बिंदुएं संरेखी हैं। प्रूव्ड। ये मेरा क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी यहां क्या आया कि AC प्लस BC या BC प्लस AC इज इक्वल टू AB। यही कॉन्सेप्ट को बताए थे कि दो का योग तीसरे के बराबर आ जाता है तो क्या होगा, संरेख होगा। टेन का फर्स्ट हो गया। अब 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदुओं 6, 2, 0, 4 और 4, 6 से जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि 3 वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग ये जान लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या होती क्या है। तो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए यहां पे हम दर्शा रहे हैं कि एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का एक केंद्र होता है, ये जो बीच में रहता है एक केंद्र कहलाता है, और ये सरकमफ्रेंस हुए, और इस सरकमफ्रेंस पर ये 3 बिंदु क्या है, स्थित है। तो पहला बिंदु जो है वो आपका 6, 2, दूसरा बिंदु 0, 4 और तीसरा बिंदु 4, 6, ठीक है। और ये सब को जब हम मिलाएंगे तो ये सारी क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी। ये सब को मिलाया, परिधि और सेंटर को मिलाया, यानी कि परिधि और केंद्र को मिलाया, तब जाकर क्या हुआ, परिधि के किसी पे पॉइंट और केंद्र के पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो त्रिज्या का निर्माण होता है। तो ये आपको नाम दे दीजिए A, B, C, और यहाँ O क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो यहां देखिए AO, OB और OC यानी OA, OB और OC इस वृत्त की त्रिज्याएं कहलाएंगी, जो कि सभी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे कि दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सिद्ध करने के लिए बोला है, तो यहां पे हम लोग मान लेंगे कि केंद्र का जो कोऑर्डिनेट है XY है, क्योंकि हमको 3 लाना है ना। तो यहां पे हम क्या मान लेंगे, XY मान लेंगे कि केंद्र 3 आ रहा है या नहीं, सिद्ध करना है हमको। तो O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो यहां लिखेंगे कि O का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, XY माना, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6, 2, B का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, 4 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 4, 6। अब यहां से बात करेंगे, अब रिलेशन निकालेंगे। यहां पे हमको 2 समीकरण निकालना होगा, ठीक है। तो पहले हम यहां से AO बराबर BO या OA बराबर OB करेंगे। अगेन यानी नाउ, अब OA बराबर OB, क्योंकि क्या है, सभी त्रिज्याएं हैं, तो सभी त्रिज्या आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो OA बराबर OB। अब बताए थे पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी बताए थे
कि क्या करते हैं, ओ ए बराबर ओ बी अगर दूरी निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, रूट आता है, यानी कि वर्गमूल निकालने के लिए आता है। ठीक है, रूट चढ़ा हुआ रहता है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर दोनों तरफ लगा देते हैं ताकि हमारा रूट क्या हो जाए, हट जाए। तो यहां पे भी वही काम करेंगे कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर अब देखा जाए तो ओ ए यही ना। तो देखिए x1 का काम कर रहा है x1 माइनस x2 का काम कर रहा है 6, यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर चढ़ा दिया तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट नहीं रहेगा। इज इक्वल टू यहां से ओ बी तो हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा हुआ है तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 36 और माइनस 2ab तो 2 गुने 6 12 और गुने x यानी 12x प्लस यहां पे भी वही काम करेंगे y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू, अब देखिए x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2ab तो 4 गुना 8y। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया। यहां से अब आ जाएंगे आपका 36 और 4 40 माइनस 12x और माइनस 4y इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 16 माइनस 8y। अब क्या करेंगे कि 12x और 4y को उधर ले जाएंगे और 16 को इधर लाएंगे। तो देखिए 12x को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 12x और ये भी क्या हो जाएगा प्लस 4y और उधर क्या है माइनस में 8y और इधर कितना था 40 और 16 है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, बराबर के इस साइड उस साइड गड़बड़ाइएगा मत। ठीक है, हम इस सबको उधर ही लगाए हैं लेकिन इधर दर्शा दिए हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x और माइनस 8y में से 4y जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा तो 24। अब यहां से क्या करेंगे कि 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 24 4 6 जाए यानी कि 4 से 6 बार में कटेगा। तो यहाँ आ गया आपका पहला समीकरण 3x माइनस y इज इक्वल टू 6 समीकरण फर्स्ट। अब आगे यहाँ OA बराबर OB किए, अब एक और रिलेशन लेना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो OB बराबर OC कर सकते हैं, OA बराबर OC कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ले लेंगे OA बराबर OC। ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हट जाएगा, जो अंडर रूट होता है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा OA यानी कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहां से आ जाएंगे तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12x होगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे और प्लस y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y प्लस हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 16 और माइनस 8x प्लस यहां से आ जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12y। ठीक है, जो कटेगा उसको काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बच गया आपका तो 36 4 40 बच गया, माइनस 12x और माइनस 4y इज इक्वल टू, यहां आपका हो जाएगा 16 और 36, 6 6 12 की 2, हाथ में बचा 1, 3 1 4 1 5 यानी 52 और माइनस 8x और माइनस 12y। अब क्या करेंगे कि ये दोनों को उधर ले जाएंगे, यानी हो जाएगा 12x, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा और प्लस 4y। अब इधर कितना था माइनस 8x माइनस 12y इज इक्वल टू, अभी 52 को इधर लाएंगे तो 40 माइनस 52, यहां से आ जाएंगे आपका तो हो जाएगा 12x में से 8x जाएगा 4x और माइनस 12y में से प्लस 4y जाएगा तो बचेगा आपका माइनस 8y इज इक्वल टू, अब यहां से कितना बचेगा तो माइनस 12, यहां 4 कॉमन करते हैं तो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12, 4 तिहाई के 12 यानी कि x माइनस वाई, सॉरी यहाँ 2 होगा, 4 कॉमन किए हैं तो यहाँ x और यहाँ 2y माइनस 2y, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आगे देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो यहां से x और y का मान आ जाएगा, यानी कि मेरा केंद्र आ जाएगा, है ना, जो सिद्ध करना है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो यहां दिया हुआ समीकरण फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकेंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे देखा जाए किसी एक को बराबर करना पड़ता है, चाहे तो x वाले टर्म को बराबर कीजिए, नहीं तो y वाले टर्म को बराबर कीजिए। तो यहाँ पे हम इसमें हम y वाले टर्म को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ 2y है, ऊपर 2y करने के लिए कितना से गुना, 2 से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना कर दिए, 2 से, और समीकरण सेकेंड में 1 से। तो यहाँ हो जाएगा नया समीकरण क्या बन के आएगा, तो 3x गुने 2 6x, अब 2y गुने 2 तो 2 हो जाएगा 2y, और यहाँ कितना 6 गुना के 12, क्योंकि गुना करते हैं तो पूरा समीकरण में गुना होता है। यहां से आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिला के क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, ये क्या हो गया, कट गया। अब यहां से अगर देखा जाए तो 6x में से x जाएगा, 5x बचेगा, अब इज इक्वल टू 12 3 15 और 5 तिया के 15 यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहां लिख लीजिएगा घटाने पर, है ना, घटाएं इसको, अगर जोड़ते तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, जोड़ने पर लिख देते। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x कितना आया, 3, यानी 3 गुने 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यानी 3 3 जा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 6,
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 9। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -3, यानी कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया 3। तो यहां से मेरा केंद्र सिद्ध हो गया। केंद्र जो मेरा सिद्ध लाना, केंद्र हमको लाना था कितना 3 3, वो क्या आ गया देखिए, x बराबर भी 3 और नीचे y बराबर भी 3। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि O का केंद्र कितना हो जाएगा, O का निर्देशांक, O केंद्र का निर्देशांक यानी O केंद्र का निर्देशांक जो हो जाएगा आपका 3 3। ये तो प्रूव्ड हो गया। अब जो लाना है हमको, फिर लास्ट में कह दिया कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो किसी एक को ज्ञात कर देंगे। चाहे तो OA के बीच की दूरी निकाल दीजिए, नहीं तो OB के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तो OC के बीच की दूरी निकाल दीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि आसानी रहेगा कि OB के बीच की दूरी निकाल दें, क्योंकि एक शून्य है। तो निकालेंगे यहाँ OB बराबर, तो OB बराबर केंद्र मेरा कितना आ गया 3 3। तो हो जाएगा x1 माइनस x2, यानी कि अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 3 तरीके 9 और प्लस यहां से कितना हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो -1 और -1 का स्क्वायर 1, यानी कि √10 इकाई ये क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू √10 इकाई क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने सिद्ध भी कर दिया कि 3 3 वृत्त का केंद्र आ गया। ठीक है, और जब वृत्त का केंद्र आ गया और सरकमफ्रेंस पे पॉइंट दिए हुए हैं, तो वृत्त के केंद्र और सरकमफ्रेंस के किसी भी बिंदु को मिलाने पर जो रेखा का निर्माण होती है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ये त्रिज्या थी, दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात कर दिए, तो क्या आ गया त्रिज्या आ गया। ठीक है, नोट। ग्यारह नंबर क्वेश्चन करता है, यानी कि 11 का पहला, यदि बिंदु x y बिंदुओं 2 3 और 6 1 से समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बात आती है समदूरस्थ की। तो समदूरस्थ के बारे में बताए थे कि किसी एक पॉइंट से विभिन्न पॉइंट समान दूरी पर होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, समदूरस्थ कहते हैं। तो पहला सोल्व करेंगे, यानी कि ये P बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट XY है और इसे 2 बिंदुएं समदूरस्थ है, यानी कि A और B 2 बिंदुएं हैं, वो समदूरस्थ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 और 6 -1। ठीक है, और A इस X और Y में संबंध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ क्या करेंगे कि दोनों बिंदु आपस में क्या है, दोनों रेखा आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि P बिंदु से A भी बराबर दूरी पर है और B भी बराबर दूरी पर है। यानी हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि माना P का कोऑर्डिनेट XY, A का कोऑर्डिनेट 2 3 और B का कोऑर्डिनेट 6 -1। अब यहां से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है क्या कि समदूरस्थ है प्रश्नानुसार, तो हो जाएगा AP बराबर BP, AP बराबर BP। जैसे ही बराबर वाला रिलेशन आता है तो इसमें क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होता है कि मेरा जो रूट होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और ऐसे ही लिखा जाता है, बिना रूट का लिखा जाता है। यानी कि AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर ना करेंगे तो आगे जाके हमको करना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम आगे ही वर्ग कर देते हैं
ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो यहाँ एपी यानी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, क्योंकि x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, तो y1 3 माइनस y2 y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी, तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कितना -1 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 6 6 36 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा 12x प्लस, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर वाला टर्म पे बैठा हुआ है, यानी कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1, बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर और माइनस प्लस 2a भी होता है, तो प्लस 2a भी अगर किया जाए तो 2 गुने -1 गुने माइनस वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा 2y। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि चर वाले टर्म को एक तरफ और अचर वाले टर्म को एक तरफ, तो ये जो है -4x और -6y ये आपका इधर ही रह जाएंगे, और इधर से क्या होगा कि x वाले और y वाले टर्म को इधर लाएंगे, तो इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू देखिए इधर 36 और 1 37 माइनस इधर कितना हो जाएगा 9 4 13, तो यहां से हो जाएगा 12x में से 4x गया 8x बच गया, और ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा -8y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कि 27 में से 3 जाएगा सॉरी 7 में से 3 जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 8 अगर कॉमन करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 और 3 के 24, यहाँ आ गया कितना x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यही क्या आ गया x और y में रिलेशन आया, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 3, यही क्या हो गया x और y में संबंध आया। इसी प्रकार सेकेंड वाला क्वेश्चन भी बनेगा, कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात करें, इस प्रकार की x और y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से क्या है समदूरस्थ, तो इसमें भी समदूरस्थ की बात की है, तो इसी पर बने रहेंगे, पहला क्वेश्चन जैसे बना उसी पर बने रहेंगे, आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x और y में संबंध ज्ञात हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन समझेंगे, कहता है कि यदि pxy की दूरी बिंदु A 3 6 और B -3 4 से समान है तो सिद्ध करे कि 3x + y बराबर 5। समान कहने का मतलब समदूरस्थ, ठीक है, जैसा कि हमको क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व किए, ठीक है, उसमें x और y का संबंध ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है ना, इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन 12 का दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है, ये भी कह रहा है कि समदूरस्थ को सिद्ध करना है, ठीक है, तो ये जो 12 नंबर जो है आप लोग से बन जाएगा, 12 का पहला 12 का दूसरा जो है हम सोल्व कर रहे हैं। तो 12 का दूसरा, जैसे कि P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, इससे दो बिंदुएं A और B क्या है समान दूरी पर है, A का कोऑर्डिनेट है A + B, B - A, और B का कोऑर्डिनेट है A - B, A + B। तो यहां लिख लेंगे कि दिया है P का कोऑर्डिनेट XY और माना A का कोऑर्डिनेट
ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए और बी का कोऑर्डिनेट ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। अब यहां से क्या करेंगे हम कि समदूरस्थ वाला टर्म को समझेंगे कि समदूरस्थ यानी कि समान दूरी। तो यहां हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला ही है कि समदूरस्थ है ना, बिंदु P से दोनों बिंदुएं क्या है समदूरस्थ है। तो हो जाएगा PA बराबर PB। आप बताए हैं कि रूट हटाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा PA यानी कि x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी x1 माइनस x2 यानी x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस से गुना होगा तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2a बी प्लस 2b सी। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर यानी x था, b था माइनस ए और c था माइनस b, तब जाकर के हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस के साथ हुआ प्लस सी स्क्वायर, भी माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिए प्लस 2ab 2bc और प्लस 2ca प्लस। अब इसको तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2ay है और b माइनस बी है प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, अब इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस ए प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू वाई सॉरी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू माइनस ए प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू वाई। तो सब जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे क्या हुआ बैठ गया है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के फार्मूला पे क्या किए हैं, सबको सेट किए हैं। ठीक है, अब यहां के बाद देखते हैं, जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2xa और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस 2ab, यहाँ हो जाएगा माइनस 2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2yb, फिर हो जाएगा माइनस 2ba, फिर हो जाएगा यहाँ 2ay इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2ab प्लस
2bx प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ya प्लस 2ab और माइनस 2by। अब यहाँ पे बराबर के दोनों साइड देखेंगे, जो सेम होगा उससे क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी कि सेम साइन में, यानी प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, सेम चीज को क्या करेंगे, काटेंगे। तो इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, कैंसिल हो गया। अब देखिए 2ab 2ba 2ab 2ab, अब जो बचा उसको लिखेंगे, तो माइनस 2xa माइनस 2bx माइनस 2yb और प्लस 2ay इज इक्वल टू माइनस 2xa प्लस 2bx और माइनस 2ya और माइनस 2by। दो कॉमन करेंगे तो माइनस xa माइनस bx माइनस yb और प्लस ay इज इक्वल टू, यहां भी 2 कॉमन करेंगे तो माइनस xa प्लस bx और माइनस ya और माइनस by। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भैया, तो यहां से आ जाएगा माइनस x, अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ a बचेगा, यहाँ प्लस b बचेगा। इसमें से अगर कॉमन करते हैं हम माइनस y, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, यहां से अगर कॉमन करते हैं प्लस y, तो यहाँ हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा माइनस b, क्योंकि ये वाला प्लस में था, b वाला माइनस में था। इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा कॉमन करेंगे माइनस a, तो हो जाएगा a माइनस b, और यहाँ कॉमन करेंगे माइनस y, तो हो जाएगा a माइनस a प्लस b। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको जो है इधर लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा, तो प्लस में x इंटू a माइनस b और प्लस y इंटू a माइनस b इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा x इंटू a प्लस b और माइनस y इंटू a प्लस b। यहाँ a माइनस b कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस y, और यहाँ a प्लस b कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस y। अब x माइनस y को इधर लाएंगे, ठीक है, नहीं तो a प्लस b को इधर लाइए, x प्लस y को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा a माइनस b, और इधर क्या है, गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, बटा a प्लस b इज इक्वल टू, इधर है x माइनस y और बटा क्या हो जाएगा, x प्लस y। यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि बिंदु 3, 4, 8 माइनस 6 और 39 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष कैसे पता करेंगे, तो कह सकते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो, तब क्या कहेंगे, हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो चलेंगे, माना कि A का कोऑर्डिनेट 3, 4, B 8 माइनस 6, C 39 त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। तो यहां से हम निकालेंगे प्रत्येक भुजा को, तो लिखेंगे AB निकालेंगे तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस y2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा -5 का स्क्वायर और +10 का स्क्वायर।
-5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो यहां से आ गया 125, इतना ही छोड़ देंगे। आगे BC को निकालेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 13 का स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस -6 माइनस 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ -5 का स्क्वायर, क्योंकि 13 में से 8 जाएगा -5। अब ये दोनों को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 25 और यहां से आ जाएगा 225, ऐड करेंगे तो 250। अब यहां से निकालते हैं AC, तीसरी भुजा। तो AC निकालेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 13 का स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 13 में से 3 गया -10 माइनस 10 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 100 इज इक्वल टू प्लस 25 इज इक्वल टू 125। अगर यहां से देखा जाए करेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB कितना, सॉरी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करेंगे तो AB 125 स्क्वायर प्लस √125 स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 125 प्लस 125 यानी 250, ठीक है, बराबर AC स्क्वायर। यानी यहां से आ गया AB स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर, यहां से आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि दिए गए बिंदुएं समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। पार्ट 5 वीडियो इतना ही तक। पार्ट 6 वीडियो में 14 क्वेश्चन से आगे लेकर के आएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।